सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का, सब मनुष्यों का परम धर्म है। आइए, वेद कहता है, ऋग्वेद का एक मंत्र है, प्रथम मंत्र, पहला मंत्र। ऋग्वेद में पहला जो मंत्र कहा गया है, बड़ा ही गृहस्थियों के लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए वेद भगवान उपदेश करता है, क्योंकि ईश्वर की वाणी क्या है? वेद। और ईश्वर की वाणी को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति वेदों के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार चलता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, आरोग्यमय हो जाता है। तो कहते हैं कि नहीं, अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातवम। अग्नि मीड़े पुरोहितम, हे संसार के नर नारियों, अग्नि मीड़े ईड़े, अग्नि की तरह ऊपर की ओर उठो। किसके तरह? बोलो, अग्नि की तरफ देखो। अग्नि ऊपर की ओर उठ रही कि नहीं? कभी नीचे की ओर जाती है? नहीं। उसी प्रकार से हे यजमानों, हे संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, आप उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उठो, पतन की ओर मत जाओ। नहीं तो आज लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। ना माता पिता की सेवा करे, ना यज्ञ करे, ना मंदिर जाए, ना दान दक्षिणा दे। ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि थोड़े से चीज में ज्यादा लाभ लेने की प्रवृत्ति हो गई है। हाँ या ना? बोलो जी। थोड़ा सा हम दान कर दे, 10 रुपया दे दे, तो हमको 1000 करोड़ रुपया वाला लाभ मिल जाए, ऐसे मिलने वाला नहीं है। हम सब की प्रवृत्ति हो गई है कि कम परिश्रम से ज्यादा लाभ मिले। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो जो कोई जैसे करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, फिर आपको कैसे ज्यादा मिल जाएगा? लेकिन हमारी प्रवृत्ति क्या है? आज हर प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति है, मैं कम परिश्रम करूं और मुझे ज्यादा लाभ मिल जाए। है कि नहीं है? बोलो यस कि नो? हाँ जी हाँ बोला करो। कई लोग तो दबे आवाज में, भाभी लोग तो कहीं नहीं बोले। अब इनको ज्यादा चाहिए। एक लोटा पानी में भगवान को बोलते हैं कि मुझे इतना धन दे दे, दौलत दे दे, ऐसो आराम दे दे। क्या एक लोटा पानी में मिल जाएगा? क्या एक नारियल में मिल जाएगा? एक फूल पत्र में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपको ऐसा परिश्रम करना पड़ेगा। योग दर्शन में एक सूत्र आया, क्या आया? पुरुषार्थ शून्य नाम गुणों नाम प्रति प्रसवः कैवल्यम। अगर मुक्ति तक पहुंचना चाहते तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो जप करना पड़ेगा, वो तप करना पड़ेगा, वो सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको सुख और शांति मिलेगी। ऐसे फोकट में नहीं मिलने वाला। कहा गया अग्नि मीड़े, अग्नि की तरह ऊपर की ओर उठो। पुरोहितम, अगला भाग मंत्र का आया पुरोहित। अच्छा, पुरोहित किसको बोलते हैं जी? बोलो जी अपने। केवल यज्ञ करवाता है उसको पुरोहित नहीं बोलते हैं, ये वेदों की व्याख्या है। पुरोहित कहते हैं जो आगे आगे चले, समाज को एक नई दिशा दे, परिवार को एक नई दिशा दे, अपने बाल बच्चों को एक नई संस्कार दे, उसको उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर ले जाए, उसे क्या कहा गया है? पुरोहित। जो धर्म के लिए आगे आगे चले, उसको क्या कहा गया? जोर से बोलो। लेकिन आज लोग झगड़ा और लड़ाई में आगे रहते हैं, धर्म में वो दूसरों को आगे करते हैं। तू आगे जा, तू आगे जा, आप आगे जाओ, और खुद पीछे हो जाते हैं। शुरू दिन दीदी ने, अंजलि जी ने कहा था कि धर्म के कार्य में क्या होना चाहिए? आगे। तो कहा गया हर कार्य में, यज्ञ के क्षेत्र में आगे चलो, संस्कार के क्षेत्र में आगे चलो, सत्संग के क्षेत्र में आगे चलो। उसको क्या कहा गया? पुरोहित। तो कितने लोग पुरोहित बनना चाहते हैं जी? हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
आधा अधूरा हाथ नहीं, सीधा, या तो पूरा समर्थन करो या तो पूरा विरोध करो। हाँ, बहुत सुंदर। तो कहा गया पुरोहित बनो, हर कार्य में आगे आगे चलो। अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य, और किसका पुरोहित बनो? यज्ञ का। किसका पुरोहित बनना है? मंत्र के भाग में आया यज्ञस्य मतलब होता है षष्ठी विभक्ति काके कीरारेरी, जो व्याकरण पढ़ता है वो अर्थ कर लेता है। यज्ञ का पुरोहित बनो। यहां पर यह नहीं लिखा कि मंदिर का पुरोहित बनो, उसका पुरोहित बनो। किसका पुरोहित बनने के लिए कहा गया वेद में? यज्ञ। बोलो, शुद्ध उच्चारण किया करो। ज्ञ जो बोलते हो वो गलत उच्चारण है। यज्ञ विज्ञान ये होता है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। ये ज शब्द जो बना है ज और या जानते हो? ज जहाज के ज और या दोनों शब्द संयुक्त अक्षर है। और ज्ञ कैसे बनेगा? ग और या से क्या बनेगा? ज्ञ बनेगा। आओ, तो कहते हैं कि यज्ञ का पुरोहित बनो। फिर कहा गया अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, जो यज्ञ का पुरोहित बनेगा वो देवत्व को प्राप्त करेगा। किसको प्राप्त करेगा? और देवत्व क्या है? देवता के समान गुण आपके अंदर में आएगा। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानस दमस्त यज्ञस्य स्वाध्यायात् आर्जवम। गीता के 16वें अध्याय के पहला श्लोक। गीता पढ़ा करो। कितने लोग पढ़ते हैं जी गीता जी? ईमानदारी से पढ़ा करो, ये बहुत कम है। हा? आज से हाथ उठाओ, गीता पढ़ेंगे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ा करो, तब ज्ञान होगा। तो कहते हैं कि नहीं, देवत्व को प्राप्त करना है तो अभय की प्राप्ति हो जाएगी, सुख शांति समृद्धि आएगी आपके घर में। तो कहा गया देवत्व देव मृत्यु जब होतारम, होता बनो। किसका होता बनो? यज्ञ का होता बनो। क्या बनो जी? होता। होता मतलब जो घी डालने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? होता। यज्ञ के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं जी? एक ब्रह्मा जो यज्ञ का संचालन करता है, दूसरा होता जो घी डालने का काम करता है, अध्येरु जो सामग्री आदि की व्यवस्था करता है, सामग्री आदि डालता है, उसे अध्येरु कहते हैं। और उद्गाता जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। ये यज्ञ के 4 पार्ट। होता अर्थात होता बन करके जियो, और जो होता होगा तो मंत्र के आगे भाग में आया रत्न धातमम। क्या कहा? सभी रत्नों को प्राप्त कर लोगे। सोना चांदी हीरे मोती जवाब सुख शांति समृद्धि, इन सभी रत्नों को मिल जाएगा आपको। ये कौन कहता है? ईश्वर कहता है। ईश्वर वेद के माध्यम से समस्त लोगों को उपदेश करता है कि हे संसार के मनुष्यों, अग्नि मीड़े अग्नि की तरह ऊपर की ओर उठो, पुरोहितम आगे आगे चलो धर्म के कार्य में। फिर कहा गया है यज्ञ का पुरोहित बनो, और कहा गया देवत्व को अपनाओ, और देवत्व को अपना करके होता बनो, और होता बन करके सारे देश संसार के समस्त ऐशो आराम को प्राप्त कर लो। होतारम रत्न धातमम, होतारम होता बन करके रत्न धातमम रत्नों को प्राप्त कर लो। तो रत्न को प्राप्त करने का क्या माध्यम बताया? जोर से बोलो, यज्ञ बताया। क्या बताया? वेद भगवान कहता है, ईश्वर की वाणी वेद में लिखा है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि मीड़े पुरोहितम। जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो कभी भी दुखी, कभी भी निराशा उसके जीवन में नहीं आएगी। तो आज से संकल्प लो, रोज प्रतिदिन कौन कौन यज्ञ करेगा? हाथ खड़ा करोगे जी? बहुत सुंदर, रोज करना है। अच्छा, सप्ताह में एक बार कौन करेगा? रविवार को हाथ खड़ा करो। सप्ताह में एक बार वाले 2-3 है। महीने में 2 बार पाक्षिक यज्ञ, पूर्णिमा के दिन अमावस्या के दिन कौन करेगा? तो भी हाथ ना उठाए भाई, अब तो कर लो।
अब इतने से नहीं करता है, उससे बड़ा दस्यु आदमी, उससे बड़ा राक्षस आदमी, उससे बड़ा कंजूस कृपण व्यक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकता। उसका जीवन भंगार है, भंगार। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पशु के समान है वो। किसके समान है? चाहे आप पीएचडी कर लो पढ़ाई लिखाई में, वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप यज्ञ नहीं करते हो, धार्मिक कार्य नहीं करते हो, बुद्धिपूर्वक काम नहीं करते हो, तो आप पशु के ही समान हो। किसके समान हो? पशु के समान हो। आओ आज से संकल्प लेंगे। कितने लोग संकल्प लेंगे? हाथ खड़े करो। आज से संकल्प, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके। आप दोनों पीछे हैं, देख बस रही टुकुर टुकुर। संकल्प लो, आज से हम यज्ञ करेंगे और अपने जीवन को खुशी से भरेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की, भारत माता की, ऋषि दयानंद की। बहुत सुंदर। हाथ नीचे करेंगे। आइए आप